किसान भाइयों, कृषि दर्शन में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, पिछले दिनों जयपुर के बिड़ला सभागार में राजस्थान मसाला कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन हुआ। इस कॉन्क्लेव में राजस्थान को मसाला निर्माण के क्षेत्र में अग्रणी बनाने के बारे में चर्चा की गई। आज हम आपको कार्यक्रम में इसी कॉन्क्लेव में जो विस्तार पूर्वक चर्चा की गई और मसाला निर्माण के क्षेत्र में राजस्थान को कैसे अग्रणी बनाया जाए उस पर चर्चा हुई, इसके बारे में बताने जा रहे हैं। इस पर हमारी टीम ने एक विशेष रिपोर्ट तैयार की है, तो आइए देखते हैं हमारी ये विशेष रिपोर्ट। राजस्थान मसालों की धरती है। राजस्थान में मसालों की खेती प्रमुखता से की जाती है, इसीलिए राजस्थान को बीजीय मसालों का मुख्य केंद्र माना जाता है। राजस्थान में यदि क्षेत्रफल की बात करें तो पूरे देश में मसालों की खेती में राजस्थान का अग्रणी स्थान है। जीरा, मेथी, धनिया, अजवाइन, सौंफ और कलौंजी की खेती राजस्थान में बहुतायत से की जाती है। चाहे बात कोटा के धनिये की हो, जालोर के जीरे की हो, नागौर की मेथी की हो या बारां के लहसुन की हो, राजस्थान में इस समय मसालों की खेती धूम मचा रही है। राजस्थान सरकार के कृषि विपणन विभाग द्वारा 8 सितंबर को राजस्थान मसाला कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन किया गया। एक ही छत के नीचे मसाला उत्पादक किसानों, मसाला निर्यातकों और मसाला व्यापारियों को लाने के उद्देश्य से राजस्थान सरकार के कृषि विपणन विभाग ने यह महत्वपूर्ण आयोजन किया। जैसा कि हम सब जानते हैं कि राजस्थान जीरा, सौंफ, धनिया, लहसुन, अजवाइन, कई विभिन्न तरह के मसालों में प्रदेश और देश में अग्रणी हैं और उन सब के जितने भी जो मसाला उत्पादक किसान हैं, एफपीओ हैं और इसके जो बायर हैं, ट्रेडर्स हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, डोमेस्टिक जो ट्रेड करते हैं, उन सबको हमने इसमें रखा है। साथ ही साथ हमने इसमें स्पेशलिस्ट भी बुलाए हैं, वैज्ञानिक बुलाए हैं, जो लंच के बाद में हमारा जो सेशन होगा उसमें जो किसान हैं उनको वो विशेषज्ञ बताएंगे कि किस तरह से मसाला की फसल को और अच्छा बनाया जा सकता है और गुणवत्तापूर्वक कैसे बनाया जा सकता है। साथ ही साथ किसानों को और व्यापारियों के सहयोग के लिए आज हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय के हाथों से एक राज स्पाइस ऐप का भी हम विमोचन कराने जा रहे हैं। साथ ही साथ जो हमारी कृषि उपज मंडियां हैं उनमें और उनके बाहर जो निर्माण कार्य हुए हैं उसमें 200 से ज़्यादा करोड़ के हमारे जो निर्माण कार्य उनका शिलान्यास और लोकार्पण भी हम कराने जा रहे हैं। साथ ही सोनवा टोक में जो हमारा फूड पार्क बना है, पहला फूड पार्क बना है केंद्र सरकार के सहयोग से, उसका भी आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय लोकार्पण करेंगे। साथ ही साथ हमारी जो विभिन्न कृषि मंडी की योजनाएं हैं उन योजनाओं में लाभार्थियों को चेक भी वितरण करेंगे और इसके बाद में लंच के बाद में हमारे स्पेशल सेशन होंगे और उसमें विशद चर्चा होगी और कैसे राजस्थान के मसालों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाएं, जीआई टैग कैसे कराएं और हम हमारे जो अभी राइजिंग राजस्थान माननीय मुख्यमंत्री महोदय की प्रेरणा से चल रहा है उसमें जो मसाले से संबंधित जिन लोगों ने एमओयूज़ किए हैं उनको कैसे हम आगे फैसिलिटेट करें, कैसे उनको आगे बढ़ाएं ताकि राजस्थान में ज़्यादा से ज़्यादा निवेश आए और यहाँ के जो मसाला उत्पादक हैं, जो मसाला का कारोबार करते हैं, चाहे वो घरेलू डोमेस्टिक करते हैं चाहे एक्सपोर्ट करते हैं, उन सबको एक सपोर्ट मिले। आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा। कार्यक्रम में मौजूद रहे राजस्थान सरकार के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा। इस अवसर पर कार्यक्रम में शिरकत की राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष CR चौधरी ने और साथ ही कार्यक्रम में राजस्थान के सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दत्त भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में कृषि विभाग के सचिव राजन विशाल भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर कृषि सचिव राजन विशाल ने कहा कि राजस्थान की धरती पर इस प्रकार का आयोजन पहली बार हो रहा है, जहां एक ही छत के नीचे समस्त लोगों को एकत्रित किया गया है।
हम सब जानते हैं कि कृषि और एग्रीकल्चर मार्केटिंग में 4 P होते हैं, 4P। पहला P है प्रोडक्शन, दूसरा है प्रोक्योरमेंट, तीसरा है प्लानिंग, चौथा है प्रोसेसिंग। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ये बताना चाहूँगा कि आज की इस कॉन्क्लेव में इन चारों P के सभी स्टेक होल्डर्स मौजूद हैं। प्लानिंग से हमारे बीच में साइंटिस्ट हैं, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ सीड स्पाइसेस तबीजी अजमेर से डायरेक्टर साहब पधारे हैं, यूनिवर्सिटीज़ के रिसर्चर्स यहाँ पे हैं। प्रोड्यूसर्स हैं, मसाला उत्पादक किसान हैं अलग अलग ज़िलों से पधारे हुए। इसी तरह प्रोसेसर्स हैं, मसाला प्रसंस्करण इकाइयों के जो मालिक हैं वो यहाँ पे उपस्थित हैं। और इसी तरह प्रोक्योरमेंट वाले P से हमारे पास एक्सपोर्टर्स हैं और व्यापारी हैं। इस कॉन्क्लेव का उद्देश्य यही है कि हम सभी स्टेक होल्डर्स को एक मंच पे लाएं और अपने अनुभवों और ज्ञान को साझा कर सकें और नए अवसरों का सृजन कर सकें। राजस्थान में मसालों का उत्पादन तेज़ी से बढ़ रहा है। एक अनुमान के अनुसार सालाना कारोबार लगभग 20,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो रहा है। किसान भाइयों को मसाला उत्पादन एवं विपणन में आ रही विभिन्न प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। एग्रो प्रोसेसिंग पॉलिसी के तहत अब तक 1497 इकाइयों को 630 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया है, जिससे इन इकाइयों में 3504 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश हुआ है। इनमें से 133 इकाइयां मसाला उद्योग की हैं। किसान भाइयों, मसाले हमारी रसोई की शान होते हैं। हमारी रसोई में बनने वाले व्यंजनों का राज होते हैं। मसाले हैं तो स्वादिष्ट भोजन है, इसलिए मसाला खेती को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इस अवसर पर कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने भी किसानों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि किसानों की हर संभव मदद के लिए विभाग तैयार है और किसानों के विकास के लिए कृत संकल्पित है। हम भी आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि खाद बीज की किसी प्रकार की कमी आपके बीच में आने वाली नहीं है और कोई डुप्लीकेट खाद बीज पेस्टिसाइड दे, ब्लैकमेल करे, टैगिंग दे तो उनकी सूचना हमको देना, उनका इलाज करने की जिम्मेदारी हमारी। हम हमारे उत्पादक, अब मेरे को पता नहीं था, देखो इतने उत्पादक भी हमारे मसाले वाले राजस्थान में, जैसे हमारे सेक्रेटरी ने कहा है कि हम जीरे में 1 नंबर पर हैं। कितनी गर्व की बात है कि देश में हम जीरे में 1 नंबर पर हैं, धनिया में हम 2 नंबर पर हैं और अजवाइन में 3रे नंबर पर है। तो ये दर्शाता है कि राजस्थान मसाला के क्षेत्र में बहुत आगे है और आगे बढ़ेगा। हम किसके पूजक हैं? हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने अंत्योदय का फार्मूला प्रतिपादित किया था। जो व्यक्ति अंतिम पायदान पर खड़ा है, जो आप हो, उसको बराबरी में लाने की जिम्मेदारी हमारी विचारधारा की है, हमारे मुख्यमंत्री की है, मोदी जी की है, मेरी है। उसको बराबरी में लाना और जो शोषक हैं, जो उनका शोषण करते हैं, जो लूटते हैं, उनसे बचाने की जिम्मेदारी हमारी है। हम किसी व्यापारी के खिलाफ नहीं हैं। व्यापारी भी ज़्यादातर बहुत अच्छे हैं और मैं आपको कहना चाहूँगा, जब हमने कार्रवाई की खाद की, बीज की, पेस्टिसाइड की, तो बड़े बड़े व्यापारियों के फ़ोन आए, कई मिलने आए। उन्होंने कहा साहब ये घटिया लोगों का जो मुट्ठी भर है उनका इलाज सरकार ने करके हमको बड़ा संबल दिया है ताकि हम अच्छा माल मार्केट में दें। अच्छा, वो क्या करते हैं, नकली माल बना के घटिया रेट दे देते हैं, किसान उसको खरीदता है, किसान लुट जाता है, किसान की ज़मीन बर्बाद हो जाती है। तो अच्छी कंपनी को हमने आगे बढ़ाने का मौका मिला है। आपको उत्तम खाद देना, उत्तम बीज उपलब्ध कराना, उत्तम पेस्टिसाइड उपलब्ध कराना, उत्तम मसाला बनाकर जीआई टैगिंग करा के अधिक से अधिक राजस्थान के मसाले को एक्सपोर्ट करवाने की जिम्मेदारी भजन लाल सरकार की है। इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं अन्य विशिष्ट अतिथियों द्वारा राज स्पाइस ऐप का लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि एवं अन्य विशिष्ट अतिथियों द्वारा मसाला स्कीम फोल्डर का विमोचन किया गया। इस अवसर पर हमाल, पल्लेदार,
कार्ड का विमोचन भी किया गया। मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना लाभान्वित किसानों को चेक वितरित कर सम्मानित किया गया। वर्चुअल माध्यम से फूड पार्क सोनवा जिला टोंक का लोकार्पण भी माननीय मुख्यमंत्री एवं अन्य विशिष्ट अतिथियों द्वारा किया गया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने अपने उद्बोधन में कहा कि जो MOU कृषि के लिए हुए थे उन्हें बहुत जल्द धरातल पर उतारा जाएगा। भाइयों, आपने देखा है कि जिस तरह से ये राजस्थान मसाला कॉन्क्लेव 2025 आयोजित की गई है, इसका उद्देश्य स्पष्टता से आप समझ गए होंगे कि राजस्थान की सरकार क्या करना चाहती है। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि राज्य स्तरीय मसाला क्रेता विक्रेता कार्यशाला में आप सभी आए हैं। मैं निश्चित रूप से मेरे मन को बहुत बड़ी प्रसन्नता हुई है कि राजस्थान क्षेत्र से इतनी बड़ी संख्या में जो इस क्षेत्र जुड़े हुए हैं वो सभी आप पधारे हैं। ये कार्यक्रम हमारे राज्य के मसाला उत्पादक और व्यापारियों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है। इस मंच के माध्यम से जो हमारा किसान है और इससे जुड़े हुए जो हमारे व्यापारी हैं, उनका आगे कैसे हम काम बढ़ा सकते हैं, उनका कैसे भला हो सकता है, इसके लिए आज ये कार्यक्रम रखा गया है। राजस्थान अपनी मसालों की समृद्धि परंपरा के लिए विश्वविख्यात है। ऐसे कार्यक्रम के माध्यम से हम इस परंपरा को आधुनिकता के साथ जोड़ने का काम करेंगे। प्रदेश में मसालों के उत्पादन और व्यापार का प्रमुख केंद्र पहले से ही रहा है। ये हमारे लिए गौरव की बात है। राजस्थान प्रदेश भर में जीरा उत्पादन जैसा बताया पहले नंबर पर, मेथी और सौंफ में दूसरे नंबर पर है, धनिया अजवान में तीसरे नंबर पर है, और यहाँ हम कहते हैं ना ईसबगोल भी राजस्थान के अंदर पैदा होता है, वो राजस्थान में वो भी पहले नंबर पर है। इन विशेषताओं से राज्य में मसाला प्रसंस्करण उद्योग को अपार संभावना है, और संभावना इसलिए है कि आप देखते हैं कि मसाले के बिना काम भी नहीं चलता है। सबसे पहले सुबह सुबह रसोई में इसी की आवश्यकता होती है, क्योंकि व्यापार में भी अंतर होता है। अंतर ये होता है कोई 2 महीने में आवश्यकता किसी बात की होती है, किसी की 15 दिन में होती है, किसी की 3 महीने में, किसी में 4 महीने में। ऐसा लगता है क्योंकि कई ऐसे हैं एक बार खरीद लेते हैं तो कई साल की जाती है। लेकिन ये तो ऐसा उत्पादन है कि आप सुबह जगते जगते भी इसकी आवश्यकता पड़ेगी, और सोने जाएंगे जब भी आवश्यकता पड़ेगी कि कम से कम दूध में हल्दी डाल करके पी लीजिए। ये रात को भी आवश्यकता पड़ेगी। सुबह आपको सबसे पहले आपको आवश्यकता पड़ेगी जीरे के पानी की पड़ेगी, सौंफ के पानी की पड़ेगी, धनिया के पानी की पड़ेगी, तो हम उसको लेते हैं। इसलिए ये हमारा काम प्रतिदिन का भी है, और प्रतिदिन का होने के नाते इसका उत्पादन और इसकी खपत भी उसी हिसाब से होती है। अगर ये उद्योग हमारे राजस्थान में अगर ये पनपता है और बढ़ता है तो निश्चित रूप से राजस्थान के किसानों का, राजस्थान के उद्योग इस जुड़े हुए सभी हमारे बंधुओं का, सभी हमारे व्यापार भाइयों का इससे भला होने वाला है। जब हमारी टीम ने जगह जगह से आए मसाला किसानों से बात की तो उन्होंने इस आयोजन के बारे में अपनी सुखद प्रतिक्रिया कुछ इस प्रकार दी। राजस्थान मसाला कॉन्क्लेव 2025 में इस समय हमारे साथ हैं बाड़मेर जिले के कुछ किसान जो मसाला की खेती करते हैं। आइए इनसे मिलके हम लेते हैं जानकारी कि किस तरह से इनका अनुभव रहा, किस तरह से ये देख रहे हैं, जान रहे हैं, सीख रहे हैं। नमस्कार जी, राम राम। नमस्कार। नमस्कार। क्या शुभ नाम है आपका बताइए? मेरा नाम गिरधारी राम है, मेरा गांव जूना पतरासर बाड़मेर। मैं खेती करता हूँ, जीरा ये सब और ये मिर्ची हर चीज़ छोड़ो, ये तो घर वास्ते बोता हूँ, बाकी ज़्यादातर तो हम जीरा और ये सब दोनों बोते हैं। यहाँ आकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छी बात है। ये हमारे को बहुत इसमें ऐसा नहीं जानकारी मिली है, तजुर्बा हुआ। देखो कितने लोग, ये सब ये किसानों की कमाई का है।
बहुत अच्छी बात है। हम लोग आए हैं तो इसी कारण से तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको देते हैं और मीडिया वालों को हम लोगों को बोलने का भी मौका दिया और ये देखने का भी मौका दिया। मैं राजा शर्मा, भंवरगढ़, 12 जिला। हम भी जीरे और प्लस अजवाइन इनकी खेती करते हैं। बाकी हम गेहूँ, चावल वगैरह और लहसुन, प्याज आदि की खेती करते हैं। यहाँ आके हमें बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा अभिनंदन है यहाँ सभी किसानों का। कोटा से चंद्र प्रकाश नागर। हम धनिया मेथी की खेती करते हैं, लहसुन करते हैं और उसका अच्छा प्रोडक्शन करते हैं। पर सरकार से अपेक्षा रखते हैं कि इतना बड़ा हाड़ौती का जोन होने के बाद कोई वहाँ इसका प्रोसेसिंग यूनिट होना चाहिए लहसुन वगैरह का इनका, ताकि किसान की उसकी लागत का वहाँ वो उचित मूल्य मिल सके, ऐसी अपेक्षा रखते हैं हम। किसान भाइयों, राजस्थान मसाला कॉन्क्लेव 2025 में राजस्थान के कोने कोने से किसान भाइयों ने भाग लिया। इस अवसर पर कई मसाला निर्यातकों और व्यापारियों ने भी भाग लिया। आइए मिलते हैं कुछ मसाला व्यापारियों से और जानते हैं किस तरह से उनकी उम्मीदें हैं इस आयोजन के बारे में। मैं रामगंज मंडी से प्रमोद मित्तल, मसाला व्यापारी। मेरा यही है कि जिस तरह से एक बाप के दो बेटे होते हैं, ऐसे ही हमारा जीरा और धनिया दो फसल पैदा होती है। जीरा पर मंडी टैक्स 50 पैसा है और आड़त 1% है, लेकिन हमारे धनिया पे मंडी टैक्स एक 60 है और क्या नाम से कृषि कल्याण टैक्स 50 पैसा है और आड़त 2.25% है। तो इसकी वजह से हम पिछड़े हुए हैं। हमारा किसान को इससे कम दाम मिलता है, तो हम तो यही चाहते हैं कि मंडी टैक्स कम हो, कृषि कल्याण टैक्स हटे और आड़त कम हो। इस अवसर पर कृषि प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया, जहां पर मसाला व्यापारियों ने अपनी स्टॉल्स लगाई। स्टॉल्स पर पूरे दिन किसानों का तांता बना रहा। मुख्यमंत्री एवं अन्य विशिष्ट अतिथियों ने भी स्टॉल्स का अवलोकन किया और व्यापारियों का उत्साहवर्धन किया। मसालों की खेती के लिए इस अवसर पर एक ग्रामीण हाट भी लगाया गया, जहां परंपरागत ग्रामीण रूप से मसाला की खेती को प्रदर्शित किया गया। किसान भाइयों, निश्चित रूप से राजस्थान मसाला कॉन्क्लेव राजस्थान के कृषि इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में याद की जाएगी। इससे मसाला उत्पादकों, मसाला उत्पादक किसानों और मसाला निर्यातकों और व्यापारियों को एक नई उम्मीद की किरण प्राप्त होगी और निश्चित रूप से पूरे भारत में राजस्थान का नाम रोशन होगा। किसानों की खुशहाली से ही राजस्थान और देश का विकास संभव है। इसी बात को लेकर राजस्थान सरकार डबल इंजन के रूप में कार्य करते हुए कृषि विकास के लिए उत्तरोत्तर प्रयास कर रही है। राजस्थान मसाला कॉन्क्लेव 2025 के अवसर पर कृषि विपणन विभाग के अधिकारियों को उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया गया, जिसमें सर्वप्रथम कृषि विपणन विभाग के निदेशक राजेश कुमार चौहान को भी मुख्यमंत्री महोदय के हाथों सम्मानित किया गया। इस अवसर पर चौहान के अतिरिक्त कृषि विपणन विभाग के अन्य अधिकारियों को भी उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। श्रेष्ठ स्टॉल लगाने वाले 3 उद्यमियों को भी इस अवसर पर सम्मानित किया गया, जिसमें मुख्य रूप से जालोर के योगेश जोशी को भी सम्मानित किया गया। राजस्थान मसाला कॉन्क्लेव 2025 हर महीने में एक सफल आयोजन साबित हुआ। निश्चित रूप से अब हम आगे आने वाले समय में राजस्थान में मसाला खेती को और अधिक संवर्धित और संरक्षित होता देख सकेंगे। कृषि विपणन विभाग और राजस्थान सरकार का यह प्रयास निश्चित रूप से साधुवाद के योग्य है, जिन्होंने इतनी मेहनत से इस आयोजन को साकार रूप दिया। हमारे किसानों को चाहिए कि वे मसाला की खेती में आगे बढ़े, प्रसंस्करण करें, निर्यात करें और साथ ही कृषि विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। किसान भाइयों, आज के कार्यक्रम में इतना ही। आशा करते हैं कि आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा और आप दी गई जानकारी का लाभ उठाएंगे। फिर भी आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, दूरदर्शन केंद्र, झालाना डोंगरी, जयपुर। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है krishidarshanjaipur@gmail.com। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए विषय और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।